नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी में जी जान से लगे हैं तो आइए मेरे साथ कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके सवालों पर एक नज़र डालते हैं। ये एक तरह का रैपिड रिवीजन है जिससे पता चलेगा कि तैयारी कहाँ तक पहुंची है। तो सवाल यही है कि क्या तैयारी पक्की है? चलिए फिर देर किस बात की, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। शुरू करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं भारतीय इतिहास की गलियों में, देखते हैं कुछ ऐसे मील के पत्थर, मतलब वो अहम पड़ाव जिनसे जुड़े सवाल एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दर्दनाक पन्ने से जुड़ा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि ये हुआ किस शहर में था? सोचिए जरा। जी हाँ, इसका सही जवाब है अमृतसर। 13 अप्रैल 1919, वो तारीख जिसने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा रुख ही मोड़कर रख दिया था। अच्छा, अब इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आज़ादी की तरफ एक और बहुत बड़ा कदम था कैबिनेट मिशन। इसी मिशन ने पावर ट्रांसफर का रास्ता तैयार किया था। तो सवाल यह है कि ये भारत आया कब था? साल कौन सा था? 1946, बिल्कुल। आज़ादी से बस एक साल पहले ब्रिटिश सरकार ने यह मिशन भारत भेजा था ताकि पावर को शांति से ट्रांसफर करने का एक प्लान बनाया जा सके। तो चलिए इतिहास के पन्नों से निकलकर अब जरा भारत की जमीन पर आते हैं, यानी कि भारत का भूगोल। देखते हैं कि अपने देश के भूगोल के बारे में हमारी जानकारी कितनी मजबूत है। देखिए, किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए उसके नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधन, बैकबोन की तरह होते हैं। और भारत में कोयला बहुत अहम है। तो सवाल सीधा सा है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? नाम पता है? और इसका जवाब है झरिया, जो कि झारखंड में है। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये वो जगह है जो देश की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके, अब कोयले से आगे बढ़कर बात करते हैं भारत के ट्रेड की लाइफलाइन की, यानी हमारे बंदरगाह या पोर्ट्स। तो सवाल है, भारत का सबसे बड़ा और सबसे बिजी पोर्ट कौन सा है? सही जवाब है मुंबई पोर्ट। क्या बात है! चाहे ट्रैफिक की बात हो या साइज की, हर मामले में ये इंडिया का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हमारी इकोनॉमी के लिए ये सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने इतिहास देख लिया, भूगोल देख लिया। अब चलते हैं उस फाउंडेशन पर जिस पर हमारा देश खड़ा है। जी हां, हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान की। अब इंडियन डेमोक्रेसी से जुड़ा एक बड़ा ही मज़ेदार लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी सवाल। हमारे पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, यानी राज्यसभा, उसके मेंबर्स चुने कैसे जाते हैं? क्या कोई डायरेक्ट वोटिंग होते हैं? इसका जवाब है इनडायरेक्ट इलेक्शंस, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव। अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होता क्या है? कंफ्यूजिंग लगता है ना? चलिए इसको एक मिनट में फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, इसका मतलब बहुत सिंपल है। हम और आप, यानी आम जनता, राज्यसभा के मेंबर्स के लिए सीधे वोट नहीं डालते, बल्कि हम जिन एमएलएज को यानी विधायकों को चुनते हैं, वो हमारी तरफ से राज्यसभा के सदस्यों के लिए वोट करते हैं। सिंपल। अच्छा, संविधान में एक बहुत बड़ी पावर का जिक्र है। देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाने की घोषणा करने का अधिकार। ये किसके पास होता है? ये अधिकार है भारत के राष्ट्रपति के पास। जी हां, प्रेसिडेंट। लेकिन वो ये फैसला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद की सलाह पर ही लेते हैं। चलिए, तो अब एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं जो कुछ हमने आज देखा। रेडी? जलियांवाला बाग, अमृतसर। कैबिनेट मिशन 1946। सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झरिया। सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई। राज्यसभा का चुनाव इनडायरेक्ट। और इमरजेंसी की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट्स एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं, इन सारे फैक्ट्स को हमेशा के लिए याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? क्या आप लोग कोई खास ट्रिक इस्तेमाल करते हैं? सोचेगा जरूर। अपनी तैयारी को ऐसे ही मजबूत बनाए रखिए। हम जल्द मिलेंगे।